बोलिए गौ माता की जय। गौ माता को रोटी कैसे खिलाया जाता है और क्या क्या उसमें डाला जाता है, गाय का जो रोटी खिलाया जाता है, और गाय का रोटी कैसे निकाला जाता है, गाय का रोटी घर में किस प्रकार से निकाला जाता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बने रहें हमारे वीडियो में, अंत तक आप लोग जुड़े रहें, जिससे आपको बहुत ही दुर्लभ जानकारी प्राप्त होगा। आप लोग हमारे चैनल पे और भी वीडियो देख सकते हैं। आपको धार्मिक वीडियो मिलेगा, आपको व्रत त्यौहार का वीडियो काफ़ी सारा मेरे चैनल पे मिलेगा। अगर आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं किसी धार्मिक त्यौहार के बारे में या कोई ऐसे कथा के बारे में, हमारे चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं और कथा भी श्रवण कर सकते हैं। आज हम लोग गाय को रोटी क्यों खिलाते हैं, गाय को रोटी किस दिन खिलाना चाहिए, गाय को रोटी किस प्रकार खिलाना चाहिए, किस दिन क्या डाल करके गाय को रोटी खिलाना चाहिए, इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त होगा। जो गाय होती है बहुत ही पूजनीय होती हैं। आप भी जानते होंगे, गाय को गौ माता से उनको बोला जाता है, गौ माता। और गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, देवियों का भी वास होता है। जितने भी देवी हैं, देवताओं का भी गाय के अंदर वास होता है। गाय के अंदर बहुत ही शक्ति होता है। गाय के अंदर इतना बड़ा शक्ति होता है, अगर गाय को आप सेवा बिल्कुल नियम अनुसार करने लगे, नियमित रूप से करने लगे, तो आपका बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है। आपके ऊपर अगर बहुत बड़ा कोई विकट समस्या आ गया हो, तो गाय की सेवा से बिल्कुल वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गाय को जो जब भी रोटी खिलाया जाता है, तो एक बात का ध्यान देना चाहिए। गाय के जो पहली रोटी निकलती है, उसमें कभी भी नमक डाल करके नहीं खिलाया जाता है। अगर आप नमक डाल करके गाय को रोटी खिलाते हैं, तो आपको दोष भी लगता है, क्योंकि वो पहली रोटी होता है घर का। पहली रोटी कभी भी गाय को नमक डाल के नहीं खिलाया जाता है। पहली रोटी गाय को या तो गुड़ के साथ खिलाएं, या मिश्री के साथ खिलाएं, या तो उसमें चीनी भी डाल सकते हैं। गाय को रोटी गुड़ के साथ खिलाने से मंगल ग्रह भी मजबूत होता है, बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। अब मैं बता देता हूं किस दिन आपको गाय को क्या डाल करके रोटी खिलाना चाहिए। अगर आप बुधवार को गाय को रोटी खिला रहे हैं, सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए, गाय के लिए अपने घर में जो रोटी बनता है, सबसे पहला रोटी गाय के लिए ही निकाला जाए। अगर आप गाय को 2 रोटी 4 रोटी भी खिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो 1 2 3 4 रोटियां निकल रही हैं, वो गाय के लिए अलग किसी बर्तन में रख दें। वो गाय के नाम से ही निकाल दें और गौ माता को खिला दें। कुछ लोग 1 रोटी भी खिलाते हैं, 2 रोटी भी खिलाते हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, आप लोग भी और ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हैं। 1 रोटी से 2 रोटी कर सकते हैं, 3 रोटी कर सकते हैं, 4 रोटी कर सकते हैं। जितना आप खिलाएंगे उतना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा, उतना ज़्यादा आपके जीवन में आपका भाग्य बहुत तेजी से प्रशस्त होने लगेगा। आपका मार्ग, अगर कोई रास्ता बंद है तो भी खुलने लगेगा। गुरुवार के दिन जैसे रोटी खिला रहे हैं गाय को, तो आपको रोटी के अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल करके, पाउडर वाला हल्दी और गुड़ डाल के, या तो उसको लपेट करके गाय को खिला दें, नहीं तो 2 बार ऐसे फोल्ड करके गौ माता को खिला देना चाहिए। अगर आप बुधवार को गाय को रोटी खिला रहे हैं, तो रोटी के अंदर थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल करके
और मिश्री डाल करके खिलाइए, देखिए आपको कितना ज़्यादा फल को प्राप्ति होता है। गाय को अगर आप बुधवार को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ा सा उसमें दुर्वा घास डाल करके रोटी खिलाएं बुधवार को, बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है संकट नाशक भगवान गणपति का दिन होता है। गणेश जी को भी विघ्न विनाशक बोला गया है, संकट नाशक बोला गया है गणेश जी को। इसीलिए गणेश भगवान का पूजा किया जाता है। कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो, बहुत बड़ा विघ्न आ जाता है तो भगवान गणेश जी का विशेष पूजा अर्चना भी किया जाता है। तो आप लोग जब भी बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं तो इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा, गाय को जब रोटी आप खिलाते हैं तो केवल सुबह खिला सकते हैं या शाम को भी खिला सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना होता है केवल गाय को रोटी सुबह खिलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय को रोटी आप सुबह भी खिला सकते हैं, शाम को भी खिला सकते हैं। प्रयास ये करना चाहिए, अगर आप रोटी बिल्कुल ताज़ा गरम रोटी गाय को खिलाएं तो और अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए गरम निकलने के बाद तो आप गाय को रोटी खिला दें। बिल्कुल जलता हुआ भी नहीं खिलाना है, थोड़ा ठंडा करके गाय को रोटी आप खिला दें। नियमित रूप से खिलाइए, देखिए आपका भाग्य कैसे चमकने लगता है। आपके कार्य में जो रुकावट आ रहा है वह कैसे टलने लगेगा, बिल्कुल आप सोच नहीं सकते हैं। गाय का सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। गाय का जब सेवा करते हैं तो आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होने लगते हैं। सारी जो शक्तियां हैं, सारी जो देवी हैं, सब प्रसन्न होने लगती हैं। और गाय का जब सेवा करते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा रोग, बड़ा से बड़ा बीमारी वह खत्म होने लगता है। गौ माता के अंदर इतना शक्ति होता है, गाय का सेवा करने से इतना ज़्यादा फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति हो, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो, बहुत ज़्यादा दिन से बीमार आता हुआ चला जा रहा है, बहुत दिन से बीमार व्यक्ति है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल नियम से सुबह शाम गौ माता का सेवा करने लगे। गौ माता को उनको चारा खिलाने लगे, नियम से गौ माता का सेवा करिए। गौ माता के ऊपर हाथ फेरिए, गौ माता को नहलाइए, गौ माता का सेवा उनको देखभाल करिए। देखिए आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ही दिन में आपका बड़ा से बड़ा बीमारी ठीक होने लगेगा। ये आप एक बार आजमा करके अवश्य देखें और कमेंट में भी अवश्य बताएं गौ माता का सेवा करने से कितना अधिक फल प्राप्त होता है, कितना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ये कई जगह प्रैक्टिकल है, कई जगह किया गया है और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। और बड़े बड़े संत महर्षि ऋषि भी इस बात को बताते हैं, ग्रंथों में भी बताया गया है गाय की सेवा करने से कितना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में इसको उतारें और इसका लाभ प्राप्त करें। गाय को रोटी दोनों टाइम खिलाएं, सुबह भी शाम को भी। और एक बात मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग भी जैसे गाय का रोटी निकाल करके रख देते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद खिलाते हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता है। गाय का रोटी निकालने के बाद प्रयास करना चाहिए, जितना जल्दी उसको खिला दिया जाए उतना अच्छा होता है। क्योंकि गाय की रोटी जितना आप ताज़ा खिलाएंगे उतना अधिक फल प्राप्त होता है। कुछ लोग रख करके भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है और ताज़ा से ताज़ा रोटी खिलाना है।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बार बार बताना चाहूँगा, गौ माता का सेवा अवश्य करना चाहिए, गौ माता को पालना भी चाहिए। जिसके पास व्यवस्था है अपने घर में पाले, गौ माता का सेवा करें, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो आप लोग कमेंट में मुझे अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो एक बार हमारे साथ बोलेंगे, गौ माता की जय।